तो मैं फर्स्ट टाइम लद्दाख की यात्रा करने वाली हूँ, वो भी अपने हस्बैंड जी के साथ। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हम पहुँच गए हैं सिंकुला टॉप पर, इसलिए थोड़ा सा बोल रहे हैं ना तो सांस फूल रही है। नीचे से ग्लेशियर कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है, बहुत ही भयानक। सामने का पहाड़ तो बहुत ही सीधा खड़ा है। हम गाड़ी से लद्दाख जाने को एडवेंचर मान रहे हैं और लोग यहाँ साइकिल से अपनी यात्रा कर रहे हैं। आज हमारा रूम कुछ इस तरह का होने वाला है। अरे ये बेड अलग अलग क्यों हुए आज? और डाइनिंग एरिया को देखकर तो भूख और भी बढ़ रही है। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि हिमाचल प्रदेश के इन खूबसूरत पहाड़ों से। चारों तरफ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों पर छाए हुए बादल और कल कल बहती हुई नदी के साथ मौसम बहुत ही सुहावना सा है। हल्की हल्की गुनगुनी धूप खिली हुई है और अभी हम दारचा से आगे और सिंकुला पास से लगभग 20 किलोमीटर पीछे इस खूबसूरत सी लोकेशन पर रुके हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा कि हमने इस खूबसूरत सी लोकेशन पर लंच बनाया और दिन के लगभग 12:30 बजे हमारा लंच हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे के सफ़र में। और जिस दिन हम घर से निकले थे, जो हमारा फर्स्ट ब्लॉग था इस यात्रा का, उस ब्लॉग में बहुत सारे लोगों ने सही गैस किया कि हम लद्दाख की ओर जा रहे हैं। तो जी हाँ, हम दोनों अपनी थार गाड़ी को लेकर जा रहे हैं लेह लद्दाख की ओर। हस्बैंड जी दूसरी बार लद्दाख की यात्रा कर रहे हैं। पहले अपने दोस्तों के साथ इन्होंने यात्रा की थी। 8-9 साल हो गए लगभग। 8-9 साल हो गए, हाँ सही बोल रहे हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम लद्दाख की यात्रा करने वाली हूँ, वो भी अपने हस्बैंड जी के साथ। और पिछली यात्रा आपकी कैसी रही थी? हम तो डायरेक्ट रोड से होके गए थे ना। अच्छा। इस बार तो हम गांव घूम के जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, इस बार प्लानिंग कर रखी ना कि कहाँ से जाना है, क्या करना है? हाँ, उस समय प्लानिंग नहीं थी हमारी। कुछ नहीं। हाँ, डायरेक्ट आए। उस टाइम ये श्रीनगर के रास्ते से होते हुए गए थे। हाँ, और वापस यहाँ से गए थे, मनाली से होते हुए। हाँ। अच्छा, तो ये रास्ते से नहीं गए थे आप वापस? वो दूसरे वाले रास्ते से, सरचू वाले रास्ते से। तो इस बार हम लद्दाख जा रहे हैं पदुम होके। देखते हैं, कारगिल भी बीच में आएगा। हाँ। तो जाएंगे, ऐसे घूम घूम के जाएंगे। मस्त मस्त गाँव के नज़ारे और लद्दाख के जो खूबसूरत गांव है ना, वो आपको ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो ये लद्दाख यात्रा का एपिसोड नंबर 1 होने वाला है ना। यहाँ से लद्दाख यात्रा अब शुरू होती है। ऊपर पहाड़ी से रोड के दोनों साइड बहुत सारे ये बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं। शायद कभी कोई ग्लेशियर टूटा होगा, उसी का मलबा ये देखने को मिल रहा है। हल्की हल्की बूंदाबांदी फिर से शुरू हो गई और कहीं कहीं पर ऐसे ऑफ रोडिंग भी आ रही है। थार के लिए ना ये रोड बहुत बेस्ट है भाई, मजा आ गया। अच्छा। हाँ, इनको ऐसे ऑफ रोडिंग चाहिए बोला। और इस रोड पर कुछ इस तरह का पुल भी बना हुआ था और लैंडस्लाइड की वजह से टूट गया। पुल जा रखा है नीचे। अब यहाँ पर हो रखी है थोड़ा सा ऑफ रोडिंग। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही अब हमको जाना है दूसरी वाली पहाड़ी की ओर। सामने पर एक ब्रिज बना हुआ है और फिर पूरा चढ़ाई वाला रास्ता होने वाला है। बीआरओ के द्वारा इस सड़क का निर्माण कार्य लगातार प्रगति पर है, इसलिए हमको सफ़र का पहला जाम भी मिल गया। यहाँ पर रुके हुए हमको 5 मिनट हो गए हैं। मुझे लग रहा है आगे एक ट्रक खड़ा हुआ है ना, उससे कुछ सामान निकाल रहे हैं वो। हाँ देखो, ट्रक वापस आने लग गया ना। अब बढ़ेंगी गाड़ियाँ आगे। जैसे जैसे हम अपने सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमको बर्फ़ बहुत नज़दीक पर देखने को मिल रही है। ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है और सामने पर एक बहुत ही बड़ा ग्लेशियर भी हमको देखने को मिल रहा है। नीचे से एक नदी बह रही है और नदी आधा तो जम चुकी है। अभी हमने यहाँ से और भी आगे का सफ़र करना है और आज इन पहाड़ियों पर खूब बर्फ़बारी भी हो रही है। और यहाँ पर से सिंकुला टॉप थोड़ा सा ही दूरी पर है। हम एक ही जगह पर ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो चलते हैं फटाफट से आगे। आपने ट्रक में रेत, बजरी, पत्थर भरते हुए देखा होगा और आज आप सभी लोग देखिए, यहाँ ट्रक में लोड हो रहा है बर्फ़। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही यहाँ पर तो बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और आधा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ ऊपर बर्फ़ में आनंद ले रहे हैं। बहुत ऊपर तक गए हुए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हम पहुंच गए हैं सिंकुला टॉप पर। चारों तरफ बर्फ़ की सफ़ेद चादर है और ये नज़ारे बहुत ही गजब के देखने को मिल रहे हैं। यहाँ नीचे एक छोटी सी लेक भी देखने को मिल रही है। आधा लेक तो जमी हुई है, लेकिन आधी लेक का पानी थोड़ा बहुत करके आगे की ओर बढ़ रहा है। नज़ारे बहुत गजब के हैं ना।
बिल्कुल कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है, अच्छा। इतना सुंदर लग रहा है यहाँ पे आके। और यहाँ ऊपर बहुत सारे टूरिस्ट गए हुए हैं, हवा बहुत तेज़ महसूस हो रही है। इधर साइड भी बहुत सारे टूरिस्ट रुके हुए हैं। वहाँ पर एक पॉइंट है ना, वहाँ पर फ़ोटो शूट करते हैं। हाँ। चलो। इस टाइम बादल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ टॉप पर 2 टिन शेड वाले रेस्टोरेंट भी हैं और 2 यहाँ पर कैंपर गाड़ी भी आ रखी हैं, जिनके पीछे की साइड दुकान खोली हुई है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर फोटो शूट कर रहे हैं। ठंडा बहुत हो रहा है ना, बहुत महंगा। मैंने तो गलती पहन ली, मास्क भी पहन लिया, बस धूल भी उड़ रही है। चलो भाई चलते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट पर फ़ोटो शूट करते हैं। और सिंकुला टॉप का अल्टीट्यूड 16,580 फीट है, यानी कि अभी हम बहुत ही हाई अल्टीट्यूड पर हैं, इसलिए थोड़ा सा बोल्ड है ना, तो सांस फूल रही है। और ये जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, ये अंदर ली नहीं जा रही। इस टॉप के लेफ्ट साइड में है हिमाचल का एरिया और राइट साइड से शुरू हो जाता है लद्दाख का एरिया। तो अब बिना किसी देरी के लद्दाख की ओर खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। सामने पर ये जो हमको लैंडस्लाइड वाला एरिया लग रहा है, ये पूरा बहुत ही बड़ा हिमखंड है। नीचे से ग्लेशियर कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है, बहुत ही भयानक, और ऊपर से देखने में बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है, इतना भयंकर ग्लेशियर। आगे बढ़ते ही हमको बहुत जगह पर कुछ इस तरह से ऊबड़ खाबड़ रोड भी देखने को मिल रही है। अभी इस रोड का निर्माण कार्य लगातार प्रगति पर है। आज हमारा सफ़र कहाँ तक का होने वाला है, ये हम दोनों को भी पता नहीं है। इसका कारण ये है कि हम जब भी सफ़र में आगे बढ़ते हैं, हम ये सोच के नहीं बढ़ते हैं कि हमने उस पॉइंट तक जाना ही जाना है। ऐसे में हपड़ धपड़ होती है, फिर इंसान एंजॉय नहीं कर पाता है। फिर ऐसे सोचता है कि बस वहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, इतने किलोमीटर है, ये है वो है। हम सिर्फ पता करके रखते हैं कि आगे कौन कौन सी जगह पड़ने वाली हैं जहाँ पर रुका जा सकता है, तो उस हिसाब से आराम से, है ना, फ़ोटो शूट करके, वीडियो बना के, मस्त एंजॉय करके। मुझे तो नींद आ रही बहुत भयंकर भाई। क्या बोल रहे? हाँ यार, सामने का पहाड़ तो बहुत ही सीधा खड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे बीच में किसी ने ऐसे पत्थर रख दिया होगा खड़ा, मतलब अपने हाथों से। और उसी के नीचे देखिए बहुत सारे ये कैंप लगे हुए हैं यात्रियों के स्टे करने के लिए। मुझे तो एक बार लगा कि आर्मी वालों के कैंप हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वाह, पहाड़ तो बहुत ही गजब का लग रहा है। ये देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर कैंप हैं, बगल से नदी बह रही है, कैफ़े वगैरह भी है, रेस्टोरेंट वगैरह। वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक छोटा बच्चा भी है यहाँ पे, हाय झूले। इसी जगह पर एक पुलिस चेक पोस्ट आई है और अब यहाँ से लद्दाख का जंस्कार डिस्ट्रिक्ट शुरू हो गया है और यहाँ पर 2 कैंप लगे हुए हैं। वहाँ पर हमने हेलो गाड़ी का नंबर वगैरह नोट करवाया और फिर अब वो आगे जाने दे रहे हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही सामने पर हमको एक बहुत ही खूबसूरत गांव देखने को मिला। इस गांव का नाम तो इधर बोर्ड पर कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन गांव बड़ा खूबसूरत है। और साथ ही इधर साइड इन लोगों ने गेहूं की खेती की हुई है। गेहूं बिल्कुल छोटे छोटे हैं और उन छोटे छोटे गेहूं पर बालियां आ रखी हैं। दूर दूर तक गेहूं की खेती हो रखी है। सामने के इन पहाड़ों पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने वहाँ पर चित्रकारी करी हो, ऐसे जैसे घर टाइप के लग रहे हैं। हम गाड़ी से लद्दाख जाने को एडवेंचर मान रहे हैं और लोग यहाँ साइकिल से अपनी यात्रा कर रहे हैं। इतनी चढ़ाई पर यात्रा कैसे करेंगे भाई? इनका पूरा एक ग्रुप है, आराम आराम से बढ़ रहे हैं आगे। सामने पर कुछ अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। ये मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़ ऐसे खड़े हो रखे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने घर बना रखे हों, मतलब इतनी सफाई से ऐसे खड़े हो रखे हैं। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम रेरू नाम की जगह पर पहुंच गए हैं और यहाँ नीचे एक बहुत ही सुंदर सा गांव है जो कि बहुत ही गजब की लोकेशन पर बसा हुआ है। और इधर साइड मुझे हर जगह एक फूल देखने को मिल रहा है जो प्रकृति में नेचुरली उगा हुआ है। तो वो फूल कुछ इस तरह का है, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ।
ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब का फूल होगा। ये बहुत सारी जगह देखा मैंने, जहाँ हम दारचा में रुके हुए थे वहाँ भी ऐसा फूल था। ये देखिए पत्तियाँ थोड़ा बहुत गुलाब की तरह लग रही हैं, कांटे भी हैं और फूल भी ऐसी है, खुशबू भी ऐसी गुलाब की तरह आ रही है हल्की हल्की। और दूर से दिखने में ये फूल के पौधे ना बहुत ही गजब के लग रहे हैं। यहाँ से नीचे गांव की ओर रास्ता जाता है और लोगों ने अपने घरों के अगल बगल कुछ इस तरह के ये पेड़ उगाए हुए हैं। इनकी कुछ इस तरह से कटिंग कर रहे हैं और फिर ऐसे स्टोर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इन लकड़ियों से कुछ बनता होगा, क्योंकि रास्ते में मैंने बहुत सारी जगह इन लकड़ियों से रेसे निकाले हुए देखे थे। ये देखिए जी, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल और लोगों के जीवन जीने की कला बिल्कुल बहुत ही अनूठी। ये जो हवा है ना, ये बहुत ही डेंजर है। जैसे बाहर जा रहे हैं, बाहर तो उतना कुछ महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे थोड़ा सा रुक रहे भाई, सांस दोबारा लेना मुश्किल ही हो रहा है। हे भगवान, ऐसे हो रहा है। हाँ, मैं आगे ना थोड़ा वो सुन गया था। हाँ, उसको जैसे मैं गाड़ी में बैठा भाई, इनको लगा क्या हो गया। ऐसा लगा किसी ने पत्थर रख दिया ऊपर से। और यहाँ के घर कुछ इस तरह के बने हुए हैं और ये सारे घर होम स्टे हैं। ऊपर छोटी छोटी घास स्टोर करके रखी हुई है और इधर साइड भी नए नए होम स्टे बहुत सारे बन रहे हैं। और इन सुंदर सुंदर घरों के साथ सामने वाली पहाड़ी पर मुझे लॉर्ड बुद्धा की बहुत ही सुंदर स्टैचू भी देखने को मिल रही है। वो अभी बन रही है, उसमें पेंट वगैरह नहीं हो रखा है, अभी बस बन के तैयार हुई है। हम जिस भी रास्ते से होते हुए जा रहे हैं, रास्ते में हमको जितने भी गांव मिले, सारे गांव में होम स्टे हैं, होटल हैं और उन गांव के अपने अपने स्कूल भी हैं और साथ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी हैं। तो ये सबसे बढ़िया बात रही, वरना ऐसी विषम परिस्थितियों में जीवन जीना बहुत मुश्किल है भाई, है ना। यहाँ के लोगों का पता नहीं कैसे रहते हैं, हमको लग रहा होगा या ऐसे, या इनका जीवन ही बहुत कठिन होगा, पता नहीं क्या है भाई। नहीं, और सारे गांव में रोड भी जा रखी है। हाँ। सारे, चाहे कच्ची होगी पर जा रखी है रोड भी। कहीं कहीं पर नए पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है और ऐसे में जा रहे हैं नीचे वाले रास्ते से। अब वाटर क्रॉसिंग करनी पड़ेगी और जो टू व्हीलर होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा दिक्कत तो होती है भाई, खासकर स्कूटी के लिए। तो इस वाटर क्रॉसिंग पर मिले हमको जर्मनी के एक सिस्टर और एक ब्रदर, और इनको वाटर क्रॉसिंग करनी है बोला। पहले भी इसी रूट से होते हुए आए थे, तो आज भी इसी रूट से होते हुए जाएंगे। ओके, बाय बाय, नाइस टू मीट यू। ओके, हैप्पी जर्नी। ओके। हमको लगा पहले कि वो यहीं के हैं। हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि वो लेडीज़ को बोलो हमारे साथ बैठ लो और फिर वाटर क्रॉसिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर से बैठ जाना है ना। उसने बोला सॉरी, व्हाट आर यू सेइंग। हस्बैंड जी बोले बात कर। मैंने कहा हैंगिंग माय कार। उन्होंने सुना नहीं ना। फिर बात की तो फिर उन्होंने बोला कि हम जर्मनी से हैं, हम इसी रास्ते से, बोला कि उधर की साइड गए थे मनाली की तरफ और इसी रास्ते से वापस जा रहे हैं। तो चलिए जी, फाइनली सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पदुम में पहुंच गए हैं और पदुम का एरिया तो बहुत ही बड़ा नज़र आ रहा है। यहाँ पदुम में तो सारी जगह गेस्ट हाउस बने हुए हैं और बहुत सारे टूरिस्ट व्हीकल भी यहाँ पर रुके हुए हैं। तो आज हम सोच रहे हैं कि स्टे यहीं पर हो जाए। यस। अच्छा, तो अब एक गेस्ट हाउस ढूंढ लेते हैं। होम स्टे देख रहे थे ना? होम स्टे ही देख लो। हम एक रोड से ऊपर गए और दूसरी रोड से नीचे आ गए हैं, उसी जगह पर जहाँ से ऊपर गए थे। अब चलते हैं फिर से मार्केट की ओर। मार्केट में देखते हैं। हाँ, और यहाँ पदुम में ज़्यादातर मुझे तो फॉरेनर टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा। हाँ, मेन मार्केट को छोड़ अब हम इसके गाँव साइड घूम रहे हैं होम स्टे देखने के लिए। लेकिन कहीं रास्ता ही नहीं मिल रहा, पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ से एंट्री गेट है। चलो आगे चलो थोड़ा। ये वाला भी होम स्टे होगा। यहाँ पदुम में घूमते घूमते बहुत सारे गेस्ट हाउस देखने के बाद फाइनली हस्बैंड जी को रूम पसंद आ गया है एक जगह पर, जहाँ वाईफाई भी है। हमको वाईफाई की ज़रूरत भी है ना। हाँ, तो हो गया फाइनल, हो गया, डन हो गया, पेमेंट कर दी मैंने। अच्छा, तो अब चलते हैं रूम में। और वैसे पदुम शहर तो बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन पर है भाई, है ना। होटल का किचन एरिया एक साइड है और अब हम चलते हैं अपने रूम में। और रूम में जाने से पहले हमने अपने शूज़ यहाँ पर निकाल दिए और यहाँ के ये स्लीपर पहन लिए हैं। और जैसे ही हम अंदर आए ना, वाह कितना सुंदर है। बढ़िया बना रखा है। पेंटिंग देखो कितनी सुंदर है, ये वाली भी सब लद्दाख की पेंटिंग है। अच्छा, ये देखिए भी, ये वाली भी बहुत सुंदर पेंटिंग।
ये वाली भी बड़ी प्यारी है। आज हमारा रूम कुछ इस तरह का होने वाला है। अरे ये बेड अलग अलग क्यों हुए आज? सब जगह ऐसे ही है। इधर साइड डबल बेड नहीं है? नहीं है, सब ऐसे अलग अलग लगा रखे। अच्छा। सारे रूम चेक कर दिए मैंने। ये सिंगल बेड एक साइड और सिंगल बेड एक साइड, तो ये डबल बेड हो गया। बिल्कुल। और दो दो रजाई कंबल भी दे रखे हैं। हाँ। ये देखिए भाई, रूम कुछ इस तरह का है। स्पेस तो काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर आराम से बैठ भी सकते हैं। साफ़ सफाई तो बिल्कुल A1 है भाई। यहाँ पर बैठने के लिए चेयर वगैरह भी हैं। इधर साइड सामान वगैरह रखने के लिए, और इधर साइड है वॉशरूम का एरिया। बहुत सुंदर है भाई। और अब मैं आपको इधर साइड दिखाती हूँ। इधर साइड भी रूम हैं, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही रूम हैं। और साथ ही इधर साइड एक बहुत ही बढ़िया खुला स्पेस है बैठने के लिए भाई। कलरफुल चटाई और ये जो टेबल वगैरह हैं उन पर जो पेंटिंग वगैरह कर रखे हैं ना, ये बड़ा गजब का लग रहा है, बहुत ही सुंदर। और सामने पर एक मोनेस्ट्री का फ़ोटो फ्रेम लगा रखा है। जब से हम यहाँ रूम में आए तब से हम आराम ही कर रहे हैं, और रात के लगभग 8:30 बजे का टाइम हो गया। तो अब चलते हैं डिनर करने के लिए, क्योंकि डिनर टाइम है 8 से 9:30 बजे तक का। हम डाइनिंग एरिया में आ गए हैं, और डाइनिंग एरिया को देखकर तो भूख और भी बढ़ रही है। बहुत ही सुंदर सा अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ है, और यहाँ पर एक ही बारी में बहुत सारे लोग बैठकर डिनर कर सकते हैं। और यहाँ पर बफे सिस्टम है, जितना भी अपने को चाहिए होगा उस हिसाब से निकालना है। तो हस्बैंड जी एक साइड से चालू हो गए हैं, और इधर साइड देखिए खूब सारे बर्तन रखे हुए हैं, ये कांसे के और पीतल के। निकालो निकालो। आज तो डिनर करके मज़ा ही आ गया। डिनर में बहुत सारे आइटम बने हुए थे, और ख़ासकर यहाँ के स्पेशल मोमोज़ खाने को भी मिल गए। तो अब हम आराम कर लेते हैं, कल हम आगे के खूबसूरत सफ़र में बढ़ेंगे। तो चलिए जी, इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।